जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर भी आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के। और शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, जो कि आपका चर्चा में। क्या कभी सुना आपने कोई झील गायब हो गई या कोई झील गुम हो गई है? तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि आपका चर्चा का है और चर्चा में बना हुआ है। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। जय हिंद भाई सबको दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का उज्जवल परिवार की तरफ से बेहतरीन क्लास का बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका चर्चा में है भाई, क्या चर्चा में? सावा चर्चा में है, चर्चा में है। यह क्या है? यह क्या है? सावा चर्चा में है, यह क्या है और क्यों चर्चा में? भाई किसके बात करिए? सावा। अरे सावा का मतलब यहां पे ये सवा रुपये से मतलब नहीं है, तुम्हारा दिमाग वही जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, पेपर को कथकली डांस कराना है तो उज्जवल परिवार की इस क्लास को बिना स्किप करे देखना। ध्यान रखना भाई, सावा क्या आपकी ये एक झील है भाई। क्या आपकी झील है? अब बोलोगे सर ये कैसी झील है जिसका नाम सावा? और थी, ये क्या था? झील थी। अरे जगह तो है लेकिन झील खत्म हो गई भाई। कहां पर है आपकी ये सावा झील? इराक के अंदर भाई। इराक, सद्दाम हुसैन सुना है ना? इराक। और इराक की राजधानी क्या है आपको पता है? बगदाद भाई। बगदाद क्या इराक की राजधानी है। यहाँ इराक के अंदर सावा झील है। और चर्चा में क्यों है? क्योंकि यहां पर ये झील आपकी क्या हो चुकी है? समाप्त हो चुकी है, इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है। सावा झील की बात करते हैं। एक जैव विविधता वाली, एक जैव विविधता वाली आर्द्र भूमि है। जैव विविधता वाली क्या आपकी ये आर्द्र भूमि है। कैसी भूमि भैया आपकी? आर्द्र भूमि है, ये भी ध्यान रखेंगे। जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता वाली क्या आपकी एक आर्द्र भूमि है, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगली बात करते हैं। मुख्य रूप से मानव गतिविधियों और जल परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है? यहाँ पर दो चीजें इसने बताई भाई। दो चीज कौन कौन सी बता रहा है? एक तो मानव ने यहाँ पर क्या क्या गतिविधियां करी, दूसरी क्या जलवायु परिवर्तन, तीसरा क्या आपका क्या टेम्परेचर बढ़ा। और इन सब के कारण क्या हुआ? ये आपकी लुप्त हो रही है भाई। क्या हो रही है? लुप्त हो रही है, सूख रही है। कारण क्या है इसका? कारण नंबर 1 क्या है भाई? तापमान बढ़ रहा है। दूसरा कह सकते हो इस ब्रेक आप ये भी समझ सकते हो इसको, जलवायु परिवर्तन भाई। और तीसरी बात क्या है? यहां पर लोगों ने बहुत सारे कुएं खोद लिए पानी के लिए। क्या कर दिया भाई? कुएं खोद लिए हैं, कुएं पानी के लिए। तो ये भी कारण इसका लुप्तता का बनता है। और बायोडायवर्सिटी की यहां पर बात हो रही है, तो ये आपका चर्चा में है, ध्यान रखेंगे भाई। 2014 से 5 वर्ग किलोमीटर में इस झील की अगर हम बात करते हैं तो सावा जो झील है 5 वर्ग किलोमीटर में, कितने किलोमीटर में भाई? 5 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। और ये 2014 से, कब से भाई आपका? ये 2014 से ये झील आपका सूखनी प्रारंभ हो चुकी है, सूख रही है। सीधा सा पूछ लेगा सावा झील चर्चा में क्यों है? सावा झील इसलिए चर्चा में है, मानव के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण, तापमान के कारण इराक के अंदर जो ये झील आपकी है क्या हो रही है? सूख रही है, जो कि आपका चर्चा का विषय बना हुआ भाई। ठीक है। अवैध रूप से लगभग कितने कुएं खोद लिए हैं यहाँ पर? अवैध रूप से 1000 के करीब कुएं खोद लिए, जिनका गवर्नमेंट को पता भी नहीं है भाई। ठीक है। और झील के पास निर्मित सीमेंट और नमक कारखानों ने इस मात्रा में पानी निकाला, महत्वपूर्ण ज्यादा मात्रा में। नमक और सीमेंट के कारखानों की वजह से भी पानी यहां से निकाला गया। और इराक का पानी तो गया, वैसे ही बहुत सारा पानी है वहां। समझ गए ना मेरी बात? मरेंगे प्यासे। चलिए भारत की बात करते हैं। चिल्का झील, खारे पानी की झील कहां पर स्थित है? उड़ीसा के अंदर चिल्का झील। मीठे पानी की झील कहां पर आपकी भाई? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहां पर आपकी? वुल्लर झील की बात करें तो वुल्लर झील कहां पर आपकी? J&K के अंदर भाई। J&K जम्मू और कश्मीर के अंदर है। जम्मू कश्मीर आपका 24 अप्रैल चर्चा में रहा। 24 अप्रैल चर्चा में क्यों रहा? धारा 370 हटने के बाद मोदी साहब पहली बार कहां गए? आपके J&K के अंदर गए हैं। आंखें खोल के रखना, पेन हाथ में रखना, पेपर आपके सामने होना चाहिए, लिखने के लिए बुक हाथ में होनी चाहिए, ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। नजर हटी दुर्घटना घटी। धारा 370 के बाद पहली बार कहां, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में गए? सांबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर गए हैं। सांबा में कहां पर भाई? पल्ली गांव को यहाँ इन्होंने क्या क्या एक उद्घाटन किया, 500 केवी का कह सकते हैं यहाँ पर उद्घाटन किया। और देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत, देश की
पहली कार्बन न्यूट्रन पंचायत पूछे आप लोगों से तो पल्ली गांव भाई जेएंडके के अंदर, जहां मैंने वुलर झील का जिक्र किया है। साथ ही यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने किसके साथ एक डेलीगेशन आया हुआ था, कहां से, दुबई से, जो कि यहाँ पर क्या करेगा, व्यापार की बात कर रहा है और लगभग 1 लाख से ज्यादा यहाँ पर रोजगार सृजन होने का संभावना बनी हुई है। चलिए 24 अप्रैल को क्यों गया था, क्योंकि ये आपका पंचायत दिवस है भाई, पंचायत दिवस। देश के अंदर पहली पंचायत आपकी तो बगदरी, याद रखना भाई, बगदरी कहां पर आपका, नागौर, नागौर पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे याद रखना। और जो सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, जहां हम बात करते हैं जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये मनाया जाता है भाई आपका 22 मई को, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाएगा, ध्यान रखना। और कब है, 20 दिसंबर 2000 को ये प्रस्ताव संयुक्त सभा ने, कह सकते हैं, प्रस्ताव को पारित किया था। और कितने सिग्नेचर हुए थे इस प्रस्ताव पर, 193 देशों के सिग्नेचर इस प्रस्ताव के ऊपर किए गए थे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर जो आप लोग समझ रहे हैं, नोट कर रहे हैं तो नोट भाई, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट अवश्य ले लें, आगे चल करके ये काम आएगा आपको। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका बहुत ही शानदार और चर्चा में है भाई, जिसके ऊपर हम यहां पर बात करने वाले हैं। चलो भाई एक बार रफ कर देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं भैया, ठीक है। पसीना भी आएगा, परेशानी भी होगी, लाइट भी चली जाएगी, ठीक है, गर्मी भी लगेगी, और भी बहुत सारी चीजें याद आएंगी। बट ध्यान रखना, एक चीज मत भूलना, सारी चीजें भूल जाना दोस्तों, पेपर मत भूल जाना। सीईटी भी आ गया रे, सीजीएल भी आ गया भाई, और क्या, और 17 तारीख को हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस का भी पेपर ऑनलाइन होने वाला है। हरियाणा के अंदर HCS की भी डेट लगभग तय ही मान के चलो भाई। क्वेश्चन नंबर 2 भाई आज का, क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी @UN प्रोजेक्ट चर्चा में आपका क्या भाई, हिंदी @ भाई ज्यादा सुंदर सा बढ़ेगा नहीं मेरे से, यूएन प्रोजेक्ट आपका क्या प्रोजेक्ट चर्चा में है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना। हिंदी @ प्रोजेक्ट भाई, हिंदी जिसके माथे ऊपर बिंदी, वो है हमारी प्यारी भाषा, मातृभाषा कह दो, चाहे आधिकारिक भाषा कह दो, चाहे राष्ट्रीय भाषा तो खैर नहीं कह सकते, ठीक है। चलो हिंदी भाषा कह सकते हैं भाई, हमारी भाषा भाई, प्यारी भाषा क्या हमारी हिंदी, जिसके ऊपर माथे ऊपर बिंदी। ये प्रोजेक्ट क्या है, यूएन के अंदर हिंदी को प्रसिद्ध करने के लिए, यूएन के अंदर हिंदी को प्रसिद्ध करने के लिए चलाया जा रहा है। $8 लाख यहां पर भारत की तरफ से दिए जा रहे हैं, ध्यान रखेंगे। अब तक 6 भाषाएं वहां की भाषाएं हैं, 2 कामकाज की भाषाएं हैं, उन भाषाओं में, आधिकारिक भाषाओं में हिंदी को शामिल कराने के लिए यह आपका प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इसके क्वेश्चन नोट कर लेंगे आगे चल करके, जो कि आपको काम आएंगे भी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी के उपयोग को प्रोत्साहन करने के लिए, कहां पर भाई आपका, यूएन में हिंदी का उपयोग को प्रोत्साहन करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है। हिंदी को प्रोत्साहित किया जाएगा कि काम हिंदी के अंदर होने चाहिए भाई, ठीक है। तो यहां पर योजना में क्या आपका 8 लाख भाई, इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 8 लाख ज्यादा हो गए भाई आपकी, है ना, 8 लाख भाई, इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 8 लाख भाई। मैथ में है आप तंग, बिल्कुल देसी भाषा में, सीधी भाषा में बात कर रहा हूं भाई, ठीक है। चलिए हाथ कमजोर है इसलिए इकाई दहाई के लगा, अरे लगा लिया करो, कंफ्यूज नहीं हो गए, ठीक है। चलिए भाई 8 लाख आपके क्या, यहां पर $8 लाख की मदद या पैसे दिए हैं, यूएन को योगदान दिया है, ये भी ध्यान रखेंगे भाई। हिंदी @UN परियोजना क्या है, ये क्या है, तो देखिए 2018 में यूएन के सार्वजनिक सूचना विभाग के सहयोग से भारत द्वारा यूएन के सार्वजनिक सूचना विभाग के सहयोग से, सार्वजनिक सूचना विभाग के सहयोग से
सहयोग से यह परियोजना चलाई गई। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है। भारत ने किसके सहयोग से परियोजना चलाई? तो सूचना विभाग। किसका भाई? सार्वजनिक, यूएन का, यानी कि जो समाचार पत्र या न्यूज जो भी देते हैं उसके वो विभाग है, उस विभाग के जरिए यहां पर 2018 में इस परियोजना को लॉन्च किया गया। उद्देश्य की बात करते हैं, उद्देश्य क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र यूएन की सार्वजनिक पहुंच बढ़ाना भाई, हिंदी में। किसमें भाई? आपका हिंदी, जिसके माथे ऊपर बिंदी, हिंदी में यूएन हिंदी में, यूएन या संयुक्त राष्ट्र की सार्वजनिक पहुंच को बढ़ाना भाई, पहुंच को बढ़ाना, यानी कि समाचार पत्र, न्यूज वो भी हिंदी में होने चाहिए। ये हमारा उद्देश्य है, हमारी प्यारी भाषा के लिए भाई, ठीक है, जिस भाषा का मैं यूज कर रहा हूं अभी, ठीक है। चलिए 2018 में यहां एक क्वेश्चन है भाई, ठीक है। जब बात हिंदी का, हिंदी रेल को हिंदी में क्या कहते हैं? रेल को हिंदी में क्या कहते हैं? चलिए बहुत शानदार क्वेश्चन है। ट्यूबलाइट को हिंदी में क्या कहते हैं? कमेंट्स करके बताएंगे मुझे जरूर, दोनों के दोनों क्वेश्चन भाई। चलिए अगली बात करते हैं। आपका 2018 में हो गया भाई आपका। चलो आगे बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता दिलाने का प्रयास कर रहा देश भारत। क्या कर रहा है भाई? भारत सेम यहां पर मान्यता, कैसी मान्यता? आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता दिलाने के लिए सारा काम हो रहा है। मान्यता, आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिलाने की ये बातें हो रही हैं सारी की सारी, किसके? हिंदी के। इसलिए हमने $8 लाख का योगदान भी दिया। 2018 से प्रोजेक्ट चला रखा है। किसके सहयोग से? सार्वजनिक, यूएन के सार्वजनिक सूचना विभाग के सहयोग से भाई हमने योजना चला रखी। ध्यान रखेंगे। अब तक आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी आपकी? अरबी, अरे लो बताओ, अरबी है, हिंदी नहीं है। कितनी गलत बात है भाई इनकी। ये चीनी, है ना, सबसे टफ लैंग्वेज चीनी, इसको भी शामिल कर रखा। चीनी को तो घोड़ के पी जाओ पानी के अंदर, ठीक है। पर चलो वो फिर वहां पर मधुमेह करेगी, अंग्रेजी बतानी पड़ेगी अभी, इसकी मधुमेह शुगर हो जाएगी, है ना, अंग्रेजी। चलो उसके बाद क्या? फ्रेंच भाई, फ्रेंच का टाटी रखा करो और रूस में जाओ, पर यूक्रेन मत चला जाइयो। अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच और रूस, और साथ में कौन सी आपकी? स्पेनिश भाई, स्पेनिश। अब क्वेश्चन बड़ा शानदार आता है यहाँ पर भाई। स्पेनिश, अमेरिका की खोज कहां के बंदे ने करी थी? शानदार क्वेश्चन है। कोलंबस का संबंध कहां से था? दो चीजें। कोलंबस का संबंध कहां से था? बार्थोलोमो डियाज का संबंध किस देश से था? तो ध्यान रखना, स्पेन और पुर्तगाल ही ऐसे देश थे जिन्होंने क्या किया भाई? जिन्होंने भौगोलिक खोजों को बढ़ावा दिया और नए नए देश खोजने का काम किया। स्पेन और आपका पुर्तगाल। ध्यान रखना, ये 6 भाषाएं भाई आपकी क्या है? यहां संयुक्त राष्ट्र के अंदर क्या है? आधिकारिक भाषा के रूप में इनको यूज किया गया है। कार्यकारी भाषा की बात करें तो इन समय 6 भाषाएं हो चुकी है भाई आपकी। संयुक्त राष्ट्र के सभी दस्तावेज, आधिकारिक दस्तावेज लिखे जाते हैं। आधिकारिक दस्तावेज इसी भाषा में लिखे जाते हैं, इन 6 भाषाओं के अंदर। और साथ में बड़ा शानदार क्वेश्चन आ जाता है, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय द्वारा, यूएन सचिवालय द्वारा भाई, सचिवालय द्वारा यूज द्वारा प्रयोग होने वाली भाषाएं कौन सी है? सचिवालय द्वारा प्रयोग होने वाली भाषाएं आपकी 2 अंग्रेजी और फ्रेंच भाई। अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों ने खून पी रखा है भारत का भी भाई। अंग्रेजी और फ्रेंच भाई, वो जमाना गया जब गिटपिट 4 वर्ड इंग्लिश के बोल लेने से कोई कहता नहीं मजा। इट इज ओनली लैंग्वेज, मानते हैं कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, बट डजंट मैटर भाई। तो नहीं डरना है किसी टाई कोट वाले से जो 2 वर्ड इंग्लिश के बोलते, उसको बताना भाई बात कर ले हिंदी में भी, आगे पछताएगा, ठीक है। चलो भाई आगे थोड़ी सी बात करते हैं संवैधानिक स्थिति की, हिंदी को लेकर के किस प्रकार का रफ कर रहा हूं भाई। उसके बाद थोड़ा सा हिंदी की बात करते हैं। हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा भारत के अंदर कब दिया गया? ये क्वेश्चन लगभग आप लोग सब लोगों को आंसर पता है, लेकिन एक क्वेश्चन के लिए तैयार रहना जो कि आपके बीच में आ रहा है। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन आ रहा है। हिंदी को कह सकते हैं भारत को आधिकारिक भाषा 14 सितंबर 1949 को भाई। यहां पर अंग्रेजी को भी कुछ समय दे दिया था, चलो संसद में बोल लो कोई बात नहीं। वैसे भारत में अंग्रेजी कहां की भाषा है? तो सुप्रीम कोर्ट की कह सकते हो। और इसके ऊपर बात बन रही है, भी आएगा। हिंदी के अंदर भाषा वो होनी चाहिए जिसमें फैसले लोगों को ज्यादा से ज्यादा और तसल्ली से समझ में आने चाहिए। इस बात का मुद्दा बना हुआ, ध्यान रखना भाई। 14 सितंबर 1949 को इसे आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया। आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया 14 सितंबर को। इसलिए हम क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन है मेरा, आप
लोगों से कि वर्ल्ड हिंदी, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये भी ध्यान। ये क्वेश्चन तो ऐसे टेम्परेरी सा था भाई, असली क्वेश्चन ये है 14 सितंबर को ही क्यों आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया था। याद रखना दोस्तों, व्योहर राजेंद्र सिन्हा, व्योहर राजेंद्र सिन्हा का क्या था, 50वें जन्मदिन पर इसे आधिकारिक भाषा का क्या दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन मैं तो ये करूं कि हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा किस व्यक्ति के जन्मदिन पर दिया गया था, कौन सा जन्मदिन था, 50वां जन्मदिन था, व्योहर राजेंद्र सिन्हा। और ये साहब कौन थे जो इनके जन्म के ऊपर ये भाषा लाई गई है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, उसके बाद है ये जो निर्णय लिया गया था 14 सितंबर वाला, ये आपका कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया, ठीक है। साथ ही हम बात करते हैं एक्ट से संबंध की, अगर हम बात करें तो एक्ट कौन सा है इसका, 43 अनुच्छेद 343 के अंदर। और भाषा से संबंधित सूची की बात करें तो सूची कौन सी आपकी, 8वीं सूची के अंदर कितनी मूल रूप से भाषाएं थी, अरे तो भाई 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, अरे तो भाई 22 भाषाएं हैं, 6 भाषाएं जोड़ी गई। 6 भाषाओं में पहली भाषा किस अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जोड़ी गई थी। क्वेश्चन यानी कि जो आपकी 15वीं लैंग्वेज, नोट डाल के लिख लेना, 15वीं जो भाषा थी वो कौन सी भाषा थी जिसे अनुसूची 8 के अंदर जोड़ा गया। एक्ट 343 आपका भाषा से संबंधित है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और हाँ, एक और विशेष तौर पे ध्यान रखना भाई हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी होगी। ये कहां पर लिखा गया है, तो ध्यान रखना दोस्तों, यही 343 के अंदर लिखा गया है। देवनागरी लिपि के अंदर क्या होगी, आपकी हिंदी भाषा होगी। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहां पर रहा भाई। क्वेश्चन नंबर 3 आज का, जो कि आपका चर्चा का विषय है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसके ऊपर भी यहां पर आप लोगों से पूछा जा सकता है। और 2022 में नहीं तो भाई पेपर में बाकड़ी सी छाप होगा। अब हरियाणा जीके का यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, हरियाणा में बाकड़ी कब बांटी जाती हैं। तो हरियाणा में बाकड़ी कब बांटी जाती है, जो तुम पेपर के दौरान खाते हो बैठ करके, जय बजरंगबली की, जय बाबा दयाराम दास की, जय दुर्गे माँ की, और फिर राउंड काले नहीं करते, तुम अपनी किस्मत का ताला काला करते हो। पढ़ लो, अभी भी समय है। उज्जवल परिवार की क्लास ले लो, ऑफलाइन ले लो तो भी समय। इस एक क्लास को देख लोगे ढंग से तो भी थोड़ा बहुत काम तो चल ही जाएगा भाई, ठीक है। ऐड का टाइम था, है ना, पता है ना, ऐड का टाइम था, ऐड तो गई। हरियाणा का क्वेश्चन था बाकड़ी कब बांटी जाती है, जब ग्रहण लगता है तब बाकड़ी बांटी जाती है। जिस घर में गर्भवती महिला होती है उस समय बाकड़ी बांटी जाती है। दूसरा क्वेश्चन है जब बुजुर्ग व्यक्ति एक्सपायर होता है तब बाकड़ी बांटी जाती है, नहीं बांटी जाती। कब बांटी जाती है, दूसरा तुम बताओ, बाकड़ी कब बांटी जाती है, छठी के दिन बाकड़ी बांटी जाती है। बुजुर्ग व्यक्ति एक्सपायर होता है तब क्या होता है, मृत्यु पर कौन सा डांस। देखो हरियाणा में क्या, वाह क्या राज्य है मेरा, है ना। बड़ा गर्व है मुझे इस बात पे कि बंदा की टिकट कटेगी और लोग डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं। तो ऐसा कौन सा नृत्य है जो मृत्यु पर किया जाता है। जय हो हरियाणा, ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बाकड़ी नहीं चावनी है। अभी हाल ही में AAE चर्चा में है भाई, चर्चा में है, ठीक है भाई। ये क्या है भाई, आपका AAE चर्चा में है। यह क्या है और यह क्यों चर्चा में, इसके ऊपर भी आपकी बात हो रही है। चलिए बात करते हैं। भारत को AAE का सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाया गया है। अध्यक्ष बनाया गया, क्यों ना बने मेरा भारत अध्यक्ष भाई, सारी तो क्वालिटी है इसके अंदर। चलिए AAE की बात करते हैं। एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी, क्या भाई आपका ये एसोसिएशन, SCIATION, एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन, इलेक्शन अथॉरिटी, AUTHORITIES अथॉरिटी, इसका क्या बनाया गया है, भारत को अध्यक्ष बनाया। एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी का भारत को सर्वसम्मति से क्या बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया, इसलिए चर्चा में है। पूछ लेगा भाई, जानदार शानदार क्वेश्चन है। और कब से कब तक रहेगा भाई, भारत 2022 से 2024 तक इसका क्या रहने वाला है, अध्यक्ष रहने वाला है। शांति से सुनेंगे भाई, ठीक है।
ओके, कब चुना गया भाई इसे? 7 मई को। कहां पर? देखिए 7 मई, अरे भाई ज्यादा दिन नहीं हुआ, 14 तारीख, एक वीक पहले 7 मई को। कहां पर भाई? 2022, 7 मई 2022 को। वहीं छोड़ के आऊंगा तुम्हारे को, अगर पढ़ोगे नहीं तो। कहां पर? फिलीपींस, 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 ठीक है, फिलीपींस के मनीला में, फिलीपींस के मनीला में भाई। कहां पर है? मनीला, मनीला में। तुम नहीं पढ़ोगे तो खुडाना वाले पहाड़ के ऊपर छोड़ के आऊंगा ऊपर, ठीक है, और हेलीकॉप्टर से ड्रॉप कराऊंगा। पानी की बूंद भी नहीं है वहां पे, है ना, तरसोगे पानी के लिए, हवा में भी पानी नहीं है। तो 7 मई 2022 को फिलीपींस के मनीला में यहां पर ये चुनाव किया गया। बोर्ड और महासभा की बैठक के अंदर सर्वसम्मति से सीधा सा क्वेश्चन रखेगा कि कहां पर? तो फिलीपींस मनीला 2022 7 मई को। कहां से? एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी, एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी का अध्यक्ष चुना गया, और वो भी सर्वसम्मति से, किसी ने विरोध नहीं किया। कौन करेगा हमारा विरोध भाई, है ना? भारत के चुनाव आयोग 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल, यहां से कितने आपके कह सकते हो? ईसीआई इलेक्शन जो कमीशन है इसके 3 सदस्य है, 3 लोग यहां पर भाग लिया था, 3 लोगों ने मनीला की कार्रवाई में भाग लिया था, ध्यान रखेंगे। इसकी अध्यक्षता उपचुनाव आयुक्त। तो बड़ा शानदार क्वेश्चन आ गया भाई, बिल्कुल कति मतलब मुंह लगा लो कि कति झर क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल बचने की आस नहीं है। तो बता देता हूं, उपचुनाव आयुक्त, उपचुनाव आयुक्त कौन सा है भाई? मेरे हरे हरे मिर्च बताएंगे, मेरे दोस्त बताएंगे, है ना, कौन है चुनाव आयुक्त भी? कौन है? सुशील चंद्रा। गई कट की टिकट सुशील चंद्रा साहब की, वो तो गए, तो कौन आ गए हैं? और अब क्वेश्चन यहां पर ये है कि उपचुनाव आयुक्त आपके कौन, जिन्होंने मनीला के अंदर भाग लिया और उसके अंदर आपका भारत एसोसिएशन, कह सकते हैं आपका एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी के अंदर अध्यक्ष बना है। तो ये भाई आपके नीतीश व्यास, उप चुनाव आयुक्त कौन आपके? नीतीश व्यास ने भाई इसको क्या, इसके अंदर भाग लिया। 2 सदस्य मणिपुर के मुख्य चुनाव अधिकारी और राजस्थान के, इससे भी जाहिर क्वेश्चन भाई, किस राज्य के चुनाव अधिकारी हो इसके साथ थे? नीतीश साहब के साथ थे। अरे वाह भाई वाह, मणिपुर के चुनाव अधिकारी कौन थे? मणिपुर के मुख्य चुनाव अधिकारी प्लस में राजस्थान, है ना, कालो कूद पड़े मेला में साइकिल पंचर कर ले हो, तो राजस्थान का जहाज क्या है? ऊंट। मुख्य चुनाव आयुक्त, इन दोनों स्टेटों के मुख्य चुनाव आयुक्त इसके साथ थे इस बैठक के अंदर। ऊंट का जिक्र आया तो देश का एकमात्र राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र रसगुल्ले कहां भाई? बीकानेर। तो वहीं पर रसगुल्ले खा के आना, बीकानेर में राष्ट्रीय आपका ऊंट अनुसंधान केंद्र भी देख के आना। और यहां पर मुझे ऊंट से याद आ रहा है, 2020 में 10,000 ऊंटों को मारने का आदेश किस कमीने देश ने दिया था? तो ऑस्ट्रेलिया ने दिया था। ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में 10,000 ऊंटों को पानी की कमी के चलते मारने का आदेश दिया था। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है। साथ ही 2 ऑपरेशनों में बड़ा अहम रोल निभाता है आपका ऊंट भाई, जो कि राजस्थान के अंदर होते हैं, जैसलमेर बाड़मेर बॉर्डर पर, पाकिस्तान, कमीना पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन, बॉर्डर की सीमा पर ऑपरेशन होते हैं। एक आपका ऑपरेशन गर्म हवा, कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन गर्म हवा भाई। और एक ऑपरेशन आपका ठंडी हवा, कोल्ड ऑपरेशन, कोल्ड, और ऑपरेशन गर्म आपका जो हीट, ये आपका जून में होता, मई जून में। ऑपरेशन आपका जो आपके ठंडी हवा, ये दोनों के दोनों ऑपरेशन कौन लॉन्च करता है? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स करती है, ध्यान रखना भाई, ठीक है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन यहां पर था आपका ये। अब बात आती है AEA की स्थापित कब किया गया? तो ये जो बीमारी है भाई, यहां पे नोट कर रहा हूं, आप देखेंगे 1998 में इसकी स्थापना की गई। गैर पक्षपातपूर्ण मंच है, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करता है, गैर पक्षपातपूर्ण मंच है आपका। इसको 1998 में स्थापित किया गया। निष्पक्ष चुनावों को बढ़ावा देता है। निष्पक्ष, बड़ी मजाक हो रही है ना, निष्पक्ष चुनावों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
चलो बहुत अच्छी बात है। पहले एक जमाना होता तो वहां से पेटी उठा लेंगे, वहां से पेटी उठा लेंगे, अब तो पेटी का रोड़ा ही खत्म कर दिया। अब तो पेटी एक तो जरूर उठती है। कौन सी वाली पेटी? तुम समझ गए होगे भाई कौन सी पेटी, है ना। उस पेटी के अलावा अब वोटों वाली पेटी तो उठने से रही। तो निष्पक्ष चुनाव होगा तो पेटी कौन सी उठगी, आप समझ गए। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि देश के अंदर ईवी जो आपका मशीन है, ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले किस राज्य के अंदर किया गया था? विधानसभा चुनाव में बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आपका यहां पर बनने वाला भाई, ठीक है। चलो थोड़ी सी बात, जब चुनाव आयोग ने इतना बड़ा काम कर दिया, इतना बड़ा नाम ले लिया है, तो इसकी स्थापना भाई, स्थापना कब हुई चुनाव आयोग की? तो 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई है। सदस्य कौन चुनता है? इसके चुनता भी राष्ट्रपति साहब इसके मुख्य आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। और वर्तमान में बिल्कुल जाहिर क्वेश्चन, राजीव कुमार आपके क्या बनेंगे? चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त आपके भारत के कौन बनने वाले हैं? राजीव कुमार साहब बनने वाले हैं भाई। क्वेश्चन इससे बढ़िया क्वेश्चन ये है, सॉरी भाई, इससे बढ़िया क्वेश्चन है कि राजीव कुमार साहब वर्तमान में क्या है, ये कार्यभार संभालेंगे। सुशील चंद्रा जो आपके रिटायर जाएंगे, उसके बाद राजीव कुमार साहब आएंगे। तो राजीव कुमार साहब वर्तमान में किस पद पर है? ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है और तुम्हारे दिमाग को खराब करने वाला है। चलिए भाई, जय हिंद इस क्वेश्चन की। और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं भाई। ये जय हिंद हो गया, रफ कर दिया मैंने, ध्यान रखेंगे। बहुत ही बेहतरीन लेवल का और बेहतरीन तरीके से आप लोगों के बीच में एक्सप्लेन कर दिया इस क्वेश्चन का, जो कि आगे आप लोगों के लिए बहुत शानदार काम देने वाला है। ये क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहो, है ना। और सोचते रहो कि हेमंत सर बीमार हो जाए तो शायद क्लास ना लें, है ना। ऐसा नहीं होगा भाई। चलो क्लास तो आएगी, है ना। ठाकुर तो गियो। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका चर्चा में है भाई, कोविड पर दूसरा शिखर सम्मेलन। अरे भाई कहां याद आ गया रे तू कोविड, है ना। बिना बुलाया मेहमान आया था तू, 2019 दिसंबर में आया था। चीन झाओ छाओ के वहीं रहना था, तेरे को जरूरी था पूरी दुनिया में आना। सबसे पहले पूछा जाता आप लोगों से कोविड-19 को लेके क्वेश्चन है भाई, कौन सा वायरस है? तुम रोज सुनते हो कोरोना कोरोना कोरोना। अरे भाई बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा, नेवल कोरोना। आपसे पूछेगा कि कोविड-19 बीमारी का कारण कौन सा वायरस था? एक जगह मिलेगा आपको कोरोना वायरस, दूसरी जगह मिलेगा आपको नेवल कोरोना। तो ध्यान रखना, कोविड-19 के लिए जिम्मेवार कौन? आपका नेवल। और भाई वेरिएंट पूछ ले, मतलब इसके भाई बंद रिश्तेदार पूछ ले, तो कहानी खत्म। अल्फा बराबर चार्ली डेल्टा इको जेड तक पहुंच जाना भाई, पहुंचेगा ही, है ना। वैसे भारतवासियों ने इसका इलाज बांध दिया है, ठीक है। बड़े मजे आए ना तुम्हारे को 2 साल, खास करके जो नन्हे मुन्ने स्टूडेंट थे, उन्होंने स्टेटस लगा, मोगम्बो खुश हुआ, स्कूल बंद हुए। बहुत शानदार भाई, यहां पर लोग हंसते थे। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। आपका कोविड-19 कौन सा भाई? आपका कोविड जो 90 है, कोविड-19 पर दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन, कोविड-19 पर दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। जो चर्चा विश्व शिखर सम्मेलन चर्चा में है, जो आयोजित किया गया है। किसकी बात कर रहे हैं हम? कोविड की बात कर रहे हैं। सीधी सी बात है, कोविड-19 को लेकर के बात हो रही है, तो शानदार क्वेश्चन आपका यहां पर ये बन जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कोविड-19 का हमें पता कब लगता? 2019 में। सबसे पहले की बात करें तो चीन में, चीन की कह सकते हैं कहां पर भाई, कहां से? चीन के वुहान। अरे मैं ही भूल गया ना, कोई बात नहीं, भूलने की बीमारी है, भूलता नहीं हूं। कंप्यूटर स्लो है, ध्यान रखना। वो गर्मी ने स्लो कर दिया, पसीना आ रहा ना, पसीना भी भूल गया मैं तो कि पसीना भी आया हुआ। चलो कोई बात नहीं, पसीने में सुंदर तो लगेगा ना। चलो ठीक है भाई, मुंह धोने की जरूरत नहीं है, लो आंखें खुल गई ना, ठीक है। चलो थोड़ा सा चाट के देख लेते हैं, थोड़ा सा लग रहा नमकीन सा। वुहान भाई, वुहान हुबई प्रांत के अंदर है। कहां पर? हुबई प्रांत में पहला केस मिला भाई। पहला केस किसका मिला? कोविड-19 का जिक्र यहां पे होता है। किसके द्वारा फैला गया? तो नेवल कोरोना भाई, इसको लेकर के इसने पूरी दुनिया को क्या किया? टाइट किया, ठीक है। और अब तक भी स्थायी इलाज हम कह नहीं सकते। वैसे भारत के अंदर कितनी दवाइयां आपकी कह सकते हैं परमिशन मिल चुकी है? 10 वैक्सीनों को भारत के अंदर परमिशन मिल चुकी है। विश्व की पहली परमिशन की बात करें, विश्व की पहली जो वैक्सीन थी कौन थी? स्पुतनिक
स्पुतनिक जो आपका वी कह सकते हैं, ये इसकी पहली थी। किसने बनाई थी? रूस ने बनाई थी। वर्तमान में रूस किसके साथ उलझा हुआ है? यूक्रेन के साथ उलझा हुआ। और उलझा क्या हुआ? खत्म सा ही कर दिया यूक्रेन को भाई, ठीक है। तो यूक्रेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन साहब क्या है? पुतिन साहब क्या है? रूस के राष्ट्रपति। राजधानी की बात करें तो क्या भाई? मॉस्को है भाई। और इन्होंने, रूस ने अभी अपना दिवस मनाया था। कौन सा दिवस मनाया था? जहां पे शक्ति का प्रदर्शन किया था, है ना, मजेदार दिवस था। तो आपका कब मनाया था? 9 मई को मनाया था, 9 मई 2022 को। और सारी दुनिया के न्यूज चला, हाय रे 9 मई को पुतिन ये करेगा, पुतिन साहब वो करेंगे, पुतिन, अरे पुतिन साहब क्या करेंगे किसी को पता नहीं है, क्यों खामखा टेंशन ले रहे हो, ठीक है। चलिए, जो होगा वो होगा ही होगा, ना तुमसे रुके ना किसी और से रुके, करने वाला तो पुतिन साहब है भाई। अब इसका क्या हुआ है? दूसरी वैश्विक शिखर सम्मेलन हुआ भाई वर्चुअल मोड में भाई। किसमें? वर्चुअल मोड में कह सकते हो, वर्चुअल बैठक आयोजित किया गया, शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है, ठीक है। तो फिर पहला कब हुआ भाई? पहला कब हुआ? यहां पर क्वेश्चन है कि कोविड-19 का दूसरा शिखर सम्मेलन वर्चुअल आयोजन किया गया, तो पहला कब किया गया? ये बड़ा शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में। इसमें मेजबानी कौन कौन देश कर रहे हैं? इसके अंदर सह मेजबानी की अगर हम बात करते हैं, सह मेजबानी कौन कौन से देश कर रहे हैं? आपके अमेरिका है भाई, आपका बेलीज है, यूएसए, प्लस में आपका कौन है? बेलीज है, साथ में कौन है? जर्मन है, जर्मनी, प्लस में कौन है? इंडोनेशिया भाई, आपका इंडोनेशिया ध्यान रखेंगे। कौन सा है? गरम मसाले केवल भारत और इंडोनेशिया द्वीप पर पाए जाते थे, ध्यान। अरे हाँ, यहाँ एक बड़ा शानदार क्वेश्चन है। भारत आने वाली कौन सी कंपनियों में से सबसे पहले इंडोनेशिया में पहुंचने वाली कंपनी और सफलता से वहां स्थापित करने वाले कंपनी कौन सी थी जिसने इंडोनेशिया में सफलता हासिल करी? उसके बाद है सेनेगल। कौन सा भाई? आपका सेनेगल द्वारा क्या मेजबानी यहां पर की गई है। चलिए, अब यहां पर क्या क्या बातें हो रही है देखिए। वैश्विक वैक्सीन कवरेज को बढ़ाने का प्रयास, इसका उद्देश्य क्या भाई? उद्देश्य शिखर सम्मेलन का, तो वैश्विक आपका जो वैक्सीन कवरेज बढ़ाने का प्रयासों में तेजी, प्रशिक्षण और उपचार भाई। नंबर 2 पे आपका क्या है? परीक्षण और उपचार, किसके? कोविड के, पता। स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा भाई, स्वास्थ्य। नंबर 3 में आपका स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा। बहुत सारे डॉक्टर मारे गए थे, ये भी ध्यान रखेंगे भाई। भारत ने क्या कहा अभी? बूस्टर खुराक के ऊपर, यहां पर कोविड-19 की बूस्टर खुराक पर किसने जिक्र किया है? तो बूस्टर खुराक की अगर मैं बात करता हूं तो भारत ने जिक्र किया कि बूस्टर खुराक होनी चाहिए। चलिए भाई, मैं एक बार इसको रफ कर रहा हूं एंड देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बड़ा ही शानदार और बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों का जो कि चर्चा में बना हुआ भाई, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपका चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी हाल ही में आपका एक मुंबई चर्चा में है ना, मुंबई फिल्म सिटी, देश की पहली फिल्म सिटी कौन सी भाई? मुंबई कहां पर है? सालसेट द्वीप पे। मुंबई का पहले क्या नाम था? बंबई क्या था? राज्य है। एक कब आपका 1 मई 1960 में इसको क्या बनाया गया भाई? मुंबई को तोड़ के महाराष्ट्र और क्या बना दिया? नाम बदली कर दिया महाराष्ट्र। मराठी भाषा बोलने वाले लोगों को महाराष्ट्र बोल दिया गया है और गुजराती बोलने वाले को गुजरात बोल दिया गया भाई, ठीक है। मुंबई अंग्रेजों को कब मिली? दहेज में मिली, ठीक है। चार्ल्स द्वितीय को दहेज में मिली। चार्ल्स द्वितीय ने किसको? अंग्रेजों को दे दिया। चलो, वो सारी की सारी सेफ्टी का मुख्यालय लो, आरबीआई का मुख्यालय लो, फिल्म सिटी लो, ठीक है। और भी बहुत सारी हेडक्वार्टर्स यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका चर्चा में इसके ऊपर बात करेंगे भाई। चलिए, अभी हाल ही में भारत का पहला ईवी चार्जिंग स्टेशन जैविक कचरे से, किस कचरे से? जैविक कचरे से यानी कि जो अपशिष्ट है आपका, जैविक अपशिष्ट है उससे चलने वाला, जैविक कचरे से चलने वाला भारत का पहला, कैसा भाई? भारत का पहला ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया है। भारत का पहला ईवी चार्जिंग स्टेशन कहां पर आरंभ किया गया भाई, है ना। चलो, अब कचरा भी यूज करोगे तुम, है ना। अरे ठीक रहोगे, कचरा यूज कर लोगे ना तो कचरे से बाहर हो जाओगे, और कचरे से बाहर हो जाओगे तो इंसान बन जाओगे। चलो ठीक है, ईवी चार्जिंग स्टेशन, जैविक कचरे से चलने वाला भारत का पहला ईवी चार्जिंग स्टेशन कहां पर किया गया है? तो चलिए, मुंबई मेरी जान,
मुंबई के अंदर ये किया गया है भाई, ठीक है। मुंबई के अंदर ये आपका पहला, भारत का पहले कचरे से चलने वाला इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन आपका क्या है यहाँ पर भाई, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन हुआ भाई। इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का क्या किया गया, यहां पर उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन किसने किया है, तो ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन बनता है। तो केशव राव खेड़े मार्ग पर, कौन से मार्ग पर उद्घाटन हुआ, इसका पहले तो मार्ग लिख लो यहाँ पे, केशव राव खेड़े या खड़े मार्ग पर, केशव राव खड़े मार्ग पर इसका उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन करने वाला कौन है, ये बड़ा तगड़ा क्वेश्चन बनता है भाई। उद्घाटन किया किसने है, तो ये एक मंत्री साहब हैं आपके, जिन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तो मंत्री कौन है, आदित्य ठाकरे भाई, सीधी सी बात है, बाल ठाकरे परिवार से संबंध रखने वाला है आदित्य ठाकरे साहब ने क्या किया, 9 मई को इसका उद्घाटन कब किया, 9 मई को, जिस दिन शक्ति का प्रदर्शन करना था कौन, रूस। 9 मई 2022 को आदित्य ठाकरे ने अपनी शक्ति दिखाई और ईवी चार्जिंग से, यानी कि कचरे से भी निजात और उससे बिजली भी पैदा हो रही है। और बिजली से किसको चार्ज किया जा रहा है भाई, गाड़ियों को चार्ज किया जा रहा है। गाड़ी दौड़ेगी कचरे से, है ना। चलो, अब अपशिष्ट कचरे से पदार्थ कह सकते हो आप, जो भी समझे। और कहां पर भाई आपका इस कचरे से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन को एरोकेयर क्लीन एनर्जी एवं वर्हन मुंबई निगम बीएमसी प्लस में किसके सहयोग से, तो बीएमसी साथ में आपका भाई एरो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, एरोकेयर क्लीन जो एनर्जी है, क्लीन एनर्जी आपका के वार्ड डी द्वारा, इसके बीएमसी के वार्ड डी द्वारा, तो बीएमसी के वार्ड डी और एरो केयर क्लीन एनर्जी दोनों ने मिलकर इसका क्या किया है, उद्घाटन कर दिया या संयुक्त रूप से विकसित किया। सीधा सा पूछेगा, तुम यहां तक सीमित हो जाओगे, कहां पे लगाएगा भाई, मुंबई के अंदर। अब कोई तुमसे क्वेश्चन पूछ ले भाई किसने बनाया इसको, तो बीएमसी के वार्ड डी और एरो केयर क्लीन एनर्जी दोनों ने मिलकर इसको संयुक्त रूप से लगाया गया। यहां संयुक्त शब्द से मेरे को बड़ा शानदार और सिंपल सा क्वेश्चन याद आ रहा है। संयुक्त बैठक 108 के तहत कौन बुलाता है, राष्ट्रपति साहब बुलाते हैं। अब क्वेश्चन ये कि राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को बुलाते क्यों हैं, यहां पर ये क्वेश्चन नहीं है कि बुलाते क्यों है। क्वेश्चन मेरे भाई ये है, क्या संयुक्त बैठक में किसी प्रस्ताव पर वोटिंग हो सकती है या नहीं। शानदार क्वेश्चन है। संयुक्त जो आपका ज्वाइंट सीटिंग है, ज्वाइंट सीटिंग में किसी प्रस्ताव या बिल पर भाई क्या मेरे धतूरो, बिल पर इलेक्शन हो सकता है क्या, यानी कि वोटिंग हो सकती है क्या, ये बात मैंने आप लोगों के बीच में रख दी है। शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में बन जाएगा भाई, ठीक है। यह प्लांट रोजाना कितना 200 अरे भाई 2000 हो गया, 2000 केजी आपका कचरा प्रोसेस करता है। और इससे क्या होता है भाई, अपशिष्ट प्रबंधन से कितनी यूनिट बिजली, 220 यूनिट बिजली यहां पर ये बन जाएगी। पर्यावरण भी साफ और बिजली भी आ जाएगी भाई, ठीक है। चलो साथ में हम बात करते हैं, यह प्लांट रोजाना 80 से 110 क्यूबिक मीटर गैस, ये भी क्वेश्चन भी आपका 80 से और 110 क्यूबिक जो मीटर गैस भी पैदा करता है, क्यूबिक मीटर गैस भी पैदा कर सकता है। ये भी शानदार क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे। इस प्लांट को कब लगाया गया था, तो जैविक कचरा वाले प्लांट को 2021 के अंदर लगाया गया था। उद्घाटन कब किया गया, आपके बीच में है भाई। चलिए, इस अब तक कितने, तो 1.5 लाख किलोग्राम खाद्य अपशिष्ट उपयोग कर चुके, यानी कि 1.5 लाख किलोग्राम जो आपका क्या है खाद्य अपशिष्ट का यूज इसमें हो चुका है। खाद्य अपशिष्ट, आपसे बड़ा सुंदर शब्द चुन लिया। अगर डायरेक्ट बोलता तो तुम ना थू करते घूमते, तो खाद्य अपशिष्ट समझ के भाई 1.5 लाख लाख टन खाद्य अपशिष्ट का इसके अंदर यूज हो चुका। लाख टन खाद्य अपशिष्ट का यहाँ पर क्या हो चुका है, किलोग्राम भाई, सॉरी लाख किलोग्राम, केजी अपशिष्ट का यहाँ पर क्या हो चुका है, यूज हो चुका है। 220
आपका बिजली यूनिट देगा। 80 से 110 क्यूबिक आपकी ये रहने वाली है। आदित्य ठाकरे साहब ने इसका उद्घाटन किया है, 9 मई को उद्घाटन किया है। कहां पर भाई आपका ये कौन से मार्ग पर लगा रहा है, तो केशवराज खड़े मार्ग पर इसको स्थापित किया गया है। देश का पहला जैविक चार्जन वो आपका है। जैविक विविधता दिवस की बात करें तो 22 मई को आपका जैविक विविधता बायोडायवर्सिटी डे कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे। तो आपका ये भी ईवी चार्जिंग स्टेशन ये लगाया गया है। बीएमसी के साथ मिलकर के किसने, बीएमसी के वार्ड डी, साथ में आपका एरो केयर जो क्लीन एनर्जी, दोनों ने मिलकर के ये लगाया है। साथ ही क्वेश्चन छोटा बड़ा शानदार सा, क्या ज्वाइंट सेटिंग के दौरान वोटिंग किसी प्रस्ताव पर वोटिंग हो सकती है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपका चर्चा में है, और चर्चा में नहीं बहुत बेहतरीन चर्चा में है भाई, ठीक है, जिसके ऊपर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 ये क्या बोलता है, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। क्लास को स्किप नहीं करेंगे, बता दिया आपको, फिर बोलोगे सर ये क्या है ना। क्वेश्चन तो कराया नहीं आपने भाई, चलो भाई नहीं कराया तो भी चलेगा और करा दिया तो भी चलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, टमेटो फ्लू चर्चा में है। ये टमेटो फ्लू कहां पर इसके मरीज मिले हैं, तो टमेटो फ्लू की बात करते हैं। टमेटो फ्लू चर्चा में है। क्या भी आपका क्वेश्चन, टोमेटो फ्लू चर्चा में है, फ्लू चर्चा में है, लिख सकते हैं आप टोमेटो फ्लू आपका चर्चा में है। ये क्या सौदा आ गया भाई, फ्लू चर्चा में है, चर्चा में है भाई। ये क्या है भाई आपका टोमेटो फ्लू। भाई टमाटर जैसे लाल लाल शरीर के ऊपर दाने निकल आएंगे, ठीक है, और ये एक बड़ी खतरनाक बीमारी है, इलाज कुछ है नहीं, अत्यधिक संक्रमण फैलता संक्रमणशील है भाई, कह सकते हो आप। साथ में हम बात करते हैं कि टमाटर की तरह टमाटर जैसे फोले हो जाते हैं, इलाज कुछ है नहीं, डॉक्टर ने बोला कि भाई इन फूलों को फोड़ना नहीं है। तो ये क्या आपका टमाटो फ्लू है। इसके केस मिले तो कहां पर मिल सकते हैं केस, लगाओ मेरे धतूरो आइडिया। तो ये आपका कहां पर भाई, केरल के अंदर है। जो ज्यादा साफ सुथरी हवा में रहते हैं वहीं पे बीमारी ज्यादा फैलती है। तो केरल में आपके टमाटो फ्लू के क्या मिले, केस मिले हैं। ध्यान रखना भाई, कितने केस मिल गए, लगभग 80 के आसपास केस यहाँ पर मिल गए हैं। 80 मामलों का पता लगा, 80 केस यहाँ पर मिले भाई, कितने 80 मामले यहाँ पर पता लगा भाई, ठीक है, ओके। ये वायरल बीमारी की चपेट में आ गया, ये भी आपको पता। कितने, लगभग 11 मई को लगभग 80 मामले इस बीमारी के मिले हैं। ये दुर्लभ वायरल बीमारी है, दुर्लभ, अच्छा भाई, दुर्लभ वायरल बीमारी है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, किस प्रकार की बीमारी है, दुर्लभ, बहुत कम, मतलब रेयर केस होते हैं इस प्रकार की बीमारी की, आपके बीच में आ चुकी है भाई, ठीक है, ओके। कौन सा जिला, मजा आ गया, कौन सा जिला अब बताओ, है ना। केरल तो बता दिया होगा किसी ने चलते फिरते। तो आपका जिले की अगर हम बात करते हैं तो कोल्लम भाई, कोल्लम जो डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट में ये केस मिले हैं। कोल्लम जिले से लगा है पता कि इतने लोग यहाँ पर क्या हो चुके हैं, बीमार हो चुके हैं। इसलिए से टमाटो बुखार, शरीर पर छाले, चकते, लक्षण क्या है भाई, लक्षण की अगर हम बात करें तो शरीर पर क्या है, शरीर पर चकते कैसे, ऐसे ऐसे निशान पड़ जाएंगे ना, गोल गोल, या छाले मिलेंगे भाई, छाले, लाल छाले भाई, चकते, साथ में लाल छाले ये मिलते हैं भाई, ध्यान रखेंगे, लाल रंग के होते हैं, ठीक है। इसलिए से टमेटो बुखार या टमेटो फ्लू का इसको नाम क्या दे दिया, इसलिए टमाटर वर्गा है तो टोमेटो, नाम भी कितना सुथरा दे दिया, लोग टमाटर खाना छोड़ देंगे भाई। टमाटर बुखार भी इसको टमाटर नहीं, टमेटो बुखार का नाम भी इसको वायरल बुखार के रूप में भी इसको जाना जाता है। संभवतः डेंगू या चिकनगुनिया का प्रभाव है। चलिए इसकी बात क्या करते हैं, वैज्ञानिकों ने क्या कहा, यह वायरल बीमारी किस कारण बीमारी का क्या बताया भाई, ये डेंगू बुखार या चिकनगुनिया का प्रभाव है। यह डेंगू बुखार या चिकनगुनिया का प्रभाव है, ये भी यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है। इलाज कुछ है नहीं इसका, तो ये ध्यान रखेंगे। लक्षणों की बात करते हैं तो भाई शरीर दर्द, मर गया रे, शरीर दर्द करेगा भाई, ठीक है, वो तो करता ही है। साथ में भाई आपका बुखार भाई वो भी आ जाएगा, ठीक है। जोड़ों पे सूजन भाई, जोड़ों पे सूजन है ना, वो भी हो जाएगा। मतली, उल्टी आना भाई, जी भी चलाओगे ना, उल्टी लगे वो आ जाएगी। पेट में ऐठन भाई, पेट में ऐठन तो डॉक्टर बना के छोड़ूंगा तुमने भाई। और क्या होगा भाई, थकान अपने आप ही होगी, खाओगे नहीं, बोला खा लिया, क्या खा लिया, बोला 2 GB नेट खा लिया, अरे बोला पूरे दिन में ना बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ खा लिया, क्या खा लिया भाई, 2 GB नेट, अरे बात
ये अंदर क्या खा लिया उसका कोई मैटर नहीं भाई, ठीक है। बस नेट चाहिए खाने को, बाकी ठीक है। अरे हाँ, नेट से आया, कौन से देश ने, कौन से या किस देश ने गरीब परिवारों को नेट पर सब्सिडी देने की बात करी है? बड़ा शानदार क्वेश्चन भाई। गरीब, अरे भाई गरीब ही है, गरीब परिवार है तो उसको नेट की क्या जरूरत है? अरे है भाई, आजकल नेट का जमाना, तो नेट तो सबको चाहिए। तो यूएसए दे रहा है आपको, जो आपके निम्न आय वाले लोग हैं, निम्न आय वाले जो लोग, सर कहां से कहां चले गए, लेकिन जरूरी क्वेश्चन था भाई, आ गया दिमाग में, है ना। यूएसए भाई निम्न आय वाले लोगों को नेट पर सब्सिडी देने वाला, नेट पर सब्सिडी देने वाला आपका कौन सा देश बना? तो यूएसए। और जब यूएसए की बात आती है तो कमला बुआ को भूलना नहीं है किसी भी सिचुएशन में। जय कमला बुआ भूल गए तो नौकरी गई, बता दिया तुम्हारे को मैंने बात भाई, ठीक है। चलिए, इसका कोई इलाज नहीं है, अत्यधिक संक्रामक है भाई। क्या है इसका कोई इलाज नहीं, मैंने बता दिया, इलाज नहीं है, अपने आप ठीक होगी। अत्यधिक संक्रामक है, ये भी खुजली नहीं करनी है, चिकंदों को नहीं फोड़ना है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों के बीच में बन जाता है, ठीक है। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 आज का, जो कि फुल चर्चा में है भाई आपका, ठीक है। 6 क्वेश्चन आपके बड़े ही बेहतरीन शानदार क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, ठीक है। बहुत उज्जवल परिवार आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा है भाई। अब बार बार बताना भी पड़ रहा है, आज के बाद बताऊंगा भी नहीं मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है। चलो बता दिया आज, तो फिर बोलोगे सर बड़ी ज्ञान की बात बता दिया आपने, है ना। मेहनत करे, मेहनत तो कर ही रही है भाई, और तुम्हारी तरफ सो थोड़ी रही है। तुम सोए हुए हो, पेपर से पे आया हुआ, ऐश करो तुम सो यार, है ना। क्या रखा है जिंदगी में, ऐसे ही है। अरे बोला छोटी सी जिंदगी ऐसे कट जाएगी, छाती पे धर के लेगा था। इस प्रकार की बातें आप लोगों के बीच में सुनने को मिल जाएंगी। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, याद रखना, आज तारीख होगी आपकी 14 दिन। ये 30 दूनी 60, 30 तीन 90, 30 चौका 120 और 2 22, घटा दो 2, 120 दिन प्लस 14 100, आपके 34 दिन इस साल के आपके 365 दिन में से इतने दिन चले गए आपके, कितने? 130 के लगभग दिन आपके जा चुके हैं। 134 कह सकते हो आप, इतने दिन गए जो टारगेट चुने थे ना। हाँ, टारगेट पूरी हो रही है। मैं कोड़ा नहीं खाऊंगा 1 जनवरी के बाद, मैं 4 बजे उठूंगा, मैं जिम जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं इस बार पुलिस की वर्दी लेके रहूंगा, सब सपनों पे पानी फिर जाएगा। क्या किया तुमने देख लेना 130 दिन के अंदर। लो लिख देता हूं, कहीं डाउट हो रहा होगा। 130 दिन में किए तीर मार लिया, है ना। वैसी बात हम बात करते हैं। चलो भाई, आपका हंगरी की पहली महिला, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। राष्ट्रपति कौन बनी है जो कि चर्चा में? हंगरी की पहली महिला। विश्व युद्ध में इसका बड़ा जिक्र आता है, ऑस्ट्रेलिया हंगरी का, भाई ध्यान रखना कौन से विश्व युद्ध में हंगरी का जिक्र आता है। चलिए भाई, हंगरी की पहली महिला आपका केटली, चाय पीने वाली केटली, है ना। नाम बड़े सुंदर इनकी मायों ने रखे, मां रखते हैं कि बापू रखता पता नहीं, केटली नोवाक। अब बताओ कैसे नाम लेंगे? और ये जो योहे नाम जब हरियाणा में हो तो क्या कहोगा तुम भाई? केटलिन नोवाक ने क्या कहा? ओ नाकाड़ा, है ना, रोग कट गया, नाकाड़ी, है ना, तो ठीक रहेगा। आप बोला नाकाड़ी में बुला लो, इतना लंबा छोटा नाम कौन ले हो भाई, ठीक है। ये राष्ट्रपति बनी है भाई, आपको पता है कहां की राष्ट्रपति बन गई है? तो हंगरी की राष्ट्रपति बनी है। पहली महिला ऐसी जो अब तक राष्ट्रपति बनी, पहली महिला, ठीक है। और भाई सब तक कम आयु मात्र केवल और केवल 44 वर्ष, है ना। कहने को सबसे कम है, 44 वर्ष थोड़ी होती है क्या? 44 वर्ष की आयु में ये क्या बन गई है? यहाँ की महिला राष्ट्रपति बनी है, पहली महिला राष्ट्रपति बनी है हंगरी की। तो ये भी आपका चर्चा का विषय बना हुआ, सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति है। किसको हरा दिया भाई इन्होंने? किसके जगह पर आई है ये? पहले तो जगह ले लो, जेनोस एडर की जगह पर। किसकी जगह पर? एडर की जगह पर। भाई क्लास को बीच में नहीं छोड़ के जाना, पाप लगेगा। तुम्हारे को बता दिया, बड़ा पसीना बहा रहा हूं। क्लास को बीच में छोड़ गए तो समझो पता नहीं क्या खोगे। कराऊंगा नहीं आगे ऑफलाइन में ना, धमकी नहीं दे रहा हूं, सच बोल रहा हूं। जो ने अरे करा दूंगा, टेंशन मत लो, बट देखनी यहाँ भी जरूरी है, ठीक है। चलो कुछ न कुछ नया होगा भाई यहाँ पर। तो किसकी जगह पर? इसकी जगह पर इन्होंने लिया है। और किसको हराया? 10 मार्च को संसद द्वारा राष्ट्रपति। कब भाई? 10 मार्च को, घना ही दिन हो गया भाई। 10 मार्च को इनको राष्ट्रपति चुना गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। और इन्होंने किसको हराया? पीटर रो। भाई हारने वाला क्या होगा? रोएगा, है ना। तो पीटर रोना, चलो पीट दिए तो बेचारा रोएगो, पीटर रोना भाई, पीटर रोना को इसने हराया। पीठ के फिर रोन भी नहीं दो यार, ये कौन सी बात है। तो कैटलिन नोवाक ने किसको हराया? पीटर रोना को हराया है चुनाव के अंदर। जोनेस एडर की जगह पर स्थान ले रही है। सबसे कम आयु की हंगरी की राष्ट्रपति बन रही है, 44 वर्ष की राष्ट्रपति है। और महिला राष्ट्रपतियों के अगर जिक्र करते हैं तो कमला क्यों विजय कमला
खड़ी खड़ी मेरी छतरी के नीचे आ जा। तो यूएसए की जो राष्ट्रपति है हमारी कमला बुआ जी, ये आपकी कार्य उपराष्ट्रपति भाई, उपराष्ट्रपति। आज मैंने इनको राष्ट्रपति बना दिया, मेरे मुंह की व्याख्या पूरी होने वाली है, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने चाह रहा हूं ना। वहां पे अमेंडमेंट होगा ही होगा आपका, कहां पर, अमेरिका के संविधान में अमेंडमेंट होगा ही होगा। ये बार बार बात आ रही है निकल करके ना। चलो भाई, भारत की पहली महिला की बात करें तो प्रतिभा देवी सिंह। प्रतिभा देवी सिंह भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। भाई क्वेश्चन है, ये कौन से नंबर की राष्ट्रपति थी, ठीक है, किसके बाद राष्ट्रपति बनी, दोनों का एक साथ जवाब देना भाई, ठीक है। पहला विश्व का पहला ऐसा राष्ट्राध्यक्ष है जिसने को फाइटर विमान से, कौन सा, सुखोई 30 से फाइटर विमान से क्या करी है, यात्रा करी है आपकी, ये भी ध्यान रखेंगे। तो विश्व का पहला राष्ट्राध्यक्ष जिसने फाइटर विमान से यात्रा करी। और एक और भारत के अंदर भाई पनडुब्बी की यात्रा करने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे आपके एपीजे अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर, परमाणु परीक्षण जिनके अंडर हुआ था कब, 98 में, ठीक है, याद रखना। और 11 मई को हमने क्या बनाया था, प्रौद्योगिकी दिवस। भाई सुनते भी रहोगे तो भी याद हो जाएंगे क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहां पर भाई। चलो भाई, प्रतिभा देवी पाटिल सिंह होगी। चलिए राष्ट्रपति की बात करते हैं। भारत के संविधान में एक राष्ट्रपति होगा, एक्ट नंबर 52। राष्ट्रपति का कार्यकाल एक्ट नंबर 56। महाभियोग शब्द एक्ट नंबर 56। कार्यवाही की बात करें तो एक्ट नंबर 61। सर ऐसी बात क्यों कर रहे हो आप, तो एक्ट नंबर 77 में क्या भैया, अरे यार इतनी सारे एक्ट करा दिए 1 मिनट में, कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया, धोती को फाड़ के रुमाल हो गया। एक्ट नंबर 77 में लिखा गया कि जितने भी काम होंगे राष्ट्रपति के नाम पर होंगे। जय हिंद, जय भारत, चलते जाओ। डू दी बेस्ट नहीं बोला भाई मैंने अभी, है ना। तो डू दी बेस्ट कब बोलते हैं हम, जब क्लास, एक हरियाणा जीके का क्वेश्चन हो रहा है भैया। ऐसा सेंटर कौन सा जहां जय हिंद के साथ क्लास स्टार्ट होती है और जय हिंद के साथ ही क्लास खत्म होती है, तो वो आपका उज्जवल कोचिंग कैंपस आकोदा महेंद्रगढ़, हेड ऑफिस आकोदा, ब्रांच महेंद्रगढ़ भाई, जय हो। ये सेंटर है जहां पे आपका लिख लेना, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पूछेगा, आप लोगों से बता दिया मैंने, याद रखना चाहिए सीयूटी में आएगा क्वेश्चन कि किस सेंटर के अंदर जय हिंद से क्लास स्टार्ट होती है भाई, ठीक है। चलो भाई, रनील विक्रम सिंह चर्चा में आपके, रनील विक्रम सिंह, लेगा मजा भाई, विक्रम सिंह चर्चा में है। ये क्या है भाई, चर्चा में है, ये कौन है, क्या नहीं कौन है, ठीक है। चलो भाई, रनील विक्रम सिंह चर्चा में आपके, ये कौन है आपको बता देता हूं। अभी थोड़े से दिन पहले भुखमरी आ रही है, भुखमरी तो आनी है भाई, काम करेंगे नहीं तो भूख खाएंगे क्या भाई, है ना। ये तो सौदा रहेगा ही रहेगा भाई, काम करो कमा के खाओ तो भुखमरी कैसे आएगी। रनील सिंह की बात करते हैं तो भाई बड़े शानदार तरीके से आपके श्रीलंका के नए पीएम साहब बने हैं, नए पीएम। कब भाई, 12 मई को इन्होंने शपथ ली है, किसकी जगह पर, महिंदा राजपक्षे। अरे भाई ब्रोदर्स की सरकार चली गई है पानी में, अरे मैं तेरे भाई डूबूंगा, हम तो डूबेंगे समझ, तुम्हें भी नहीं डूबेंगे। तो गोटाबाया राजपक्षे भाई, राजपक्षे की बात करें तो ये क्या है, राष्ट्रपति हैं। और ये जो भाई महिंदा पीएम थे, ये कौन थे आपके पीएम थे, महिंदा राजपक्षे, ये राष्ट्रपति हैं। अब ये तो डूब गए, अब इन्हें कैसे बर्दाश्त हो सकता है कि ये भी बच जाए। अब इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। 17 मई को इनके इस अविश्वास प्रस्ताव पर बात होगी, क्योंकि आपको पता है कि श्रीलंका के अंदर किसकी पावर ज्यादा, तो राष्ट्रपति की ध्यान रखेंगे। महिंदा राजपक्षे ने अपना इस्तीफा किसको दिया, इनको दिया, किसके चलते भी, आर्थिक कह सकते हो, साथ में आप नेशनल आर्थिक इमरजेंसी, वित्तीय इमरजेंसी भाई, है ना, इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, साथ में कह सकते हैं खाने पीने की कमी है यहाँ पर। कोविड-19 के चलते इस स्थिति से आपका कौन जूझ रहा है, कोविड-19 से चलते इस स्थिति से आपके जूझे यहाँ खाने पीने की, कॉफी चाय 100-200 रुपए की मिल रही है, चावल भाई 400 रुपए किलो मिल रहे हैं। ध्यान रखिएगा, भूखे मर रहे हैं लोग, रोड पे आए, इन्होंने विरोध किया और किसके भी मांग करी इस्तीफे की, तो पूछा जाएगा किसने, जनता ने किसके खिलाफ आंदोलन किया, महिंदा राजपक्षे के खिलाफ, जहां पर अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। श्रीलंका कर्ज के भंवर में फंस चुका है, इसका मतलब बता देता हूं दोस्तों, ध्यान रखना यहां पर भी, देश की बात नहीं खुद के लिए भी, जब कर्जे का, सुनना भाई, जब कर्जे का ब्याज कर्जा करके देना पड़े,
जब कर्जे का ब्याज कर्जा करके देना पड़े, यानी कि मान लिया 100 रुपए कर्जा था, 100 रुपए का ब्याज बना 50 रुपए, 50 रुपए और कर्जा करके इस ब्याज को चुकता किया, तो समझ लेना कर्जे के भंवर में फंस चुके हो। जब तक कर्जे का ब्याज पेड कर रहे हो दैट डजंट मैटर भाई, ठीक है। चलो अब ये बिल्कुल खलास हो चुके, खत्म हो चुकी अर्थव्यवस्था। विदेशी जो मुद्रा भंडार है, विदेशी मुद्रा भंडार में की बात करूं तो जीरो ZERO होने वाला भाई, ठीक है। चलो विदेशी मुद्रा भंडार की बात करते तो सबसे ज्यादा कहां की है, तो विदेशी मुद्रा भंडार सबसे ज्यादा चीन के पास है, और दूसरे नंबर पर कौन है, कोई मतलब नहीं। हम बात करते हैं भारत कौन से नंबर पर है, तो भारत आपका तीसरे नंबर पर है। दूसरे नंबर पर विदेशी मुद्रा भंडार में कौन है, ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। चलो भाई जय हिंद इस क्वेश्चन की भी है ना, अभी जय भारत नहीं बोला है, और भी कई चीज बाकी है बोलनी है अब तुम्हारे को, वो भी बोलनी बाकी है। चलिए इस क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आज का, जो कि आपका चर्चा का विषय है, ध्यान रखेंगे ये भी साथ में। अब थोड़ा सा बोर्ड रफ करते करते एक और सुन लेना भाई, आपके साहब नवाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री साहब हैं, उन्होंने एक व्यापारिक मंत्री की भेज दिया, कहां पर भेज दिया है, व्यापारिक मंत्री भेज दिया दिल्ली के अंदर, तू व्यापार सीख भारत वालों से। अरे तू क्या सीखेगा, तू गधे बे कपड़े काम चला, ठीक है। उसने क्वेश्चन बनता आपका कि शहबाज शरीफ ने भारत के अंदर किसे पाकिस्तान का व्यापार मंत्री नियुक्त किया गया। शानदार क्वेश्चन है, जरीफ जो है देख लेना भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका जो कि चर्चा में है, बड़ा ही शानदार है। बिजनेस कमीशन की स्थापना करेगा भारत किस देश के साथ, भारत किस देश के साथ बिजनेस कमीशन की स्थापना करेगा, तो सीधी सी बात करूं भाई आपका यूके के साथ कर रहा है। ध्यान रखेंगे भाई, किसके साथ कर रहा है, आपका यूके के साथ कर रहा है। यह निर्णय किसने लिया, CII की बात करें, भारतीय उद्योग परिसंघ, इसको क्या बोलते हैं भाई, भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा क्या किया जा रहा है, इसकी स्थापना। और साथ में ब्रिटिश CBI सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल भी नहीं है, यह आपका ब्रिटिश उद्योग परिसंघ भाई, ब्रिटिश उद्योग परिसंघ, इन दोनों ने मिलकर के इसकी बात यहां पर करी है। और दोनों राष्ट्रपतियों ने यूके भारत मुक्त व्यापार समझौता के निष्कर्ष पर पहुंचा है। यूके प्लस में आपका भारत, दोनों किसको बढ़ावा देना चाहते हैं, तो मुक्त व्यापार के लिए बिजनेस कमीशन की यहाँ पर स्थापना की जा रही है। मुक्त व्यापार के लिए बिजनेस कमीशन की यहाँ पर स्थापना करने की बात हुई है। FTA बोल देगा सीधा सा, FTA क्या है, फ्रीडम, जो आपका समझ रहे हैं, जो भी आप लोग समझे भाई। यहाँ पर बात आती है आपका कि FTA CII क्या है, तो आपका CII क्या है, इसकी बात करें जो भारतीय उद्योग परिसंघ की अगर बात करें तो गैर सरकारी व्यापारिक संघ आपका भाई, गैर सरकारी व्यापारिक संघ है। व्यापार को बढ़ावा देने की यहाँ पर बात हो रही है भाई, ठीक है। इसे सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत इसे पंजीकृत किया गया था। 1895 में इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर, कब इसकी स्थापना की बात करते हैं, इसके CII की स्थापना की बात करें तो 1895 में वही हुई है, ये भी ध्यान रखेंगे। 60 के तहत हुई। इसका मुख्यालय का हेडक्वार्टर की बात करें तो दिल्ली दिल वालों की, मुंबई पैसे वालों की, ठीक है। साथ ही बात करते ब्रिटिश उद्योग परिसंघ भाई आपका CBI सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन नहीं, एक आपका कॉन्फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, इसको लिख सकते हो, कॉन्फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, ठीक है। इसकी बात करें तो यूके की गैर लाभकारी व्यापारिक संगठन है आपका, गैर लाभकारी व्यापारिक संगठन है। व्यापारिक किस प्रकार का व्यापारिक संगठन है, तो गैर लाभकारी है। इसका गठन कब हुआ था, गठन की अगर हम बात करते हैं तो ये हुआ था भाई 1965 में, और 1965 में क्या हुआ था, भारत पाक वार हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए भाई, FTA की बात यहां पर मैं कर ही चुका हूं। FTA क्या है, ब्रिटेन भारत मुक्त व्यापार समझौता ही आपका FTA है। ब्रिटेन व भारत मुक्त व्यापार। अरे भाई भारतवासियों, देख करके व्यापार करना, एक बार पहले भी आए थे ये, वैसे ध्यान रखना, कोई बात नहीं, हमारे भारतीय मूल के व्यक्ति अभी इंग्लैंड के अंदर प्रधानमंत्री बनने वाले, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। चलो भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपका चर्चा का विषय है, ठीक है भाई। चलो
एक बार रफ कर रहा हूँ, उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में, बेहतरीन क्वेश्चन रहेगा और अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के बीच में यहाँ पर डिलीवर किए जा रहे हैं उज्ज्वल परिवार की तरफ से। इसी प्रकार से आप लोगों के बीच में क्वेश्चन बने रहेगा भाई। इंटर सोलर इवेंट आपका क्वेश्चन नंबर 10 आपका वही आज का। तो इंटर सोलर यूरोप इवेंट चर्चा में है। यूरोप 2022 इवेंट चर्चा में है। इंटर सोलर यूरोप इवेंट आप 2022 आपका चर्चा में है, तो इसकी भी बात यहाँ पर बन रही है भाई, ये चर्चा में क्यों है। चलिए भाई इसकी बात करते हैं। इंटर सोलर यूरोप 2022 इवेंट चर्चा में है। कहां पर हुआ है? जर्मनी के अंदर हुआ। जर्मनी के अंदर हुआ है भाई, ध्यान रखेंगे जर्मनी में हुआ आपका ये। सौर उद्योग म्यूनिक जर्मनी में इंटर सोलर के लिए इकट्ठा हुए हैं भाई। सौर उद्योग म्यूनिक भैया आपका, म्यूनिक, ये भी ध्यान रखेंगे भैया आपका, ठीक है। चलो भाई कब से कब तक हुआ आपका? 11 से 13 मई के बीच में आपका हुआ। ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ चर्चा में भी है ये भी आपका। तो चलो आज को बाद में इसको दोबारा से रिपीटेशन में आपके आ गया ये। चलो अगला क्वेश्चन भैया आपका, क्वेश्चन नंबर 11 भैया आपका। तो ये है अभी दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, ये चर्चा में आपका। तो यू सुक योल को दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति बनाया गया है। ध्यान रखेंगे भाई, यू सुक योल बने दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति। कब बनाया गया इनको भाई? 10 मई को भाई, 10 मई। साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति 10 मई 2022 को इनको बनाया गया है। और साउथ में नॉर्थ कोरिया की अगर बात करें तो ये इसका कोरिया प्रबल दुश्मन है भाई, दुश्मन है, इसके साथ इसकी पक्की दुश्मनी है, ध्यान रखेंगे। और ये यू ने बहुत कम अंतर से ये विजय हासिल करी है, ठीक है। साथ ही इन्होंने बात करी कि नॉर्थ जो कोरिया है, नॉर्थ कोरिया से सख्ती से निपटेंगे भाई, सख्ती से निपटेंगे। बंकर के अंदर काम कर, बंकर से ही ये अपना राज चलाएगा। क्यों? अब बोल रहा है सख्ती से निपटेंगे, तो वो पागल है। किम जोंग छाओ में जाऊं, पता नहीं कब मिसाइल यहाँ पर अगर पूछे कि 2022 में सबसे ज्यादा मिसाइल कार्यक्रम, बेस्ट कार्यक्रम किसका रहा है, तो ये आपका नॉर्थ कोरिया का सबसे ज्यादा बेस्ट मिसाइल कार्यक्रम रहा। ध्यान रखेंगे किम जोंग के साथ इसकी दुश्मनी है। तो ये भी आप लोगों के क्वेश्चन है बनता है यहाँ पर, ये भी आपका चर्चा का विषय रहा है। एक अंतिम क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आपका चर्चा का विषय है। ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पर रुपए की हालत बहुत खराब हो चुकी है। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रुपए की हालत ऐसी खराब हो जाएगी। तो रुपए, अमेरिकी डॉलर आपका भारतीय रुपये में रिकॉर्ड, भारतीय रुपया चर्चा में। क्वेश्चन नंबर 12 भाई आपका, भारतीय रुपए चर्चा में है। क्या हुआ भाई भारतीय रुपए जो चर्चा में? सबसे पहले बात करें कि अब तक का सबसे निम्न स्तर पर रुपया आपका पहुंचा है। रुपया पहुंचा भारतीय रुपया भाई। भारतीय रुपये की बात करें सबसे निम्न स्तर पर, एक अमेरिकी यूएसए डॉलर के बदले यूएसए डॉलर के कंपटीशन में 77.50 डॉलर के बराबर ये आपका रुपया पहुंचा। ऐसा कभी भी नहीं हुआ जो कि इतने निचले स्तर पर यहाँ पर ये आपका पहुंच चुका है। लगातार भारत में विदेशी मुद्रा भंडार भारत के अंदर कम हो रहा है। भारत के अंदर अगर हम बात करते हैं आपको तो मालूम होना चाहिए भारत के अंदर भी महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है। और ये रुपए में रिकॉर्ड तोड़ गिरावट दर्ज हुई है भाई, रुपए में रिकॉर्ड तोड़ गिरावट दर्ज करी गई है जो आपके बीच में है। यहाँ पर हम बात करते हैं मुद्रा की, तो देखिए मुद्रा का वैदिक काल के अंदर मुद्रा क्या होती थी आपकी? गाय। जिस राजा के पास अगर गाय ज्यादा होती थी वही धनी होता था, इसलिए गाय को ऋग्वेद के अंदर क्या बोला गया है? ऋग्वेद के अंदर अघन्या बोला गया है। गाय का दूध निकालने वाली जो कन्या होती थी, अघन्या का मतलब क्या होता है? न मारने योग्य, न मारने योग्य बोला गया है, ध्यान रखेंगे। साथ ही दूध निकालने वाले को दूहत्री बोला गया था, ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद वस्तु विनिमय का चक्कर हुआ भाई। वस्तु के बदले वस्तु तभी से चला रहे हैं। उसके बाद फिर आपके आए हैं सिक्के। तो भारत के अंदर पहला सिक्का पंचमारक सिक्का पहला। साथ ही इसे क्या बोलते हैं? आहत सिक्का भाई, आहत सिक्का जिसको बोला जाता है। साथ ही इसे क्या बोला जाता है?
आहा सिक्का, ठप्पेदार सिक्का, ठप्पेदार सिक्का, भारत का सबसे पुराना सिक्का इसे ही बोलते हैं, सबसे पुराना सिक्का। ठीक है, पैगोडा नामक सिक्का, पैगोडा नामक जो सिक्का था ये किसने निकाला आपका, तो ये डचों द्वारा निकाला गया। ठीक है, पैगोडा से याद आता ब्लैक पैगोडा, ब्लैक पैगोडा जो है आपका किस मंदिर का नाम है, तो सूर्य कोणार्क मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता, जो कि 100% आपका सोलर बिजली से चलने वाला, सोलर से चलने वाला, 100% सोलर से चलने वाला है। और सोलर का हेडक्वार्टर कहां पर, देश का एकमात्र अंतरराष्ट्रीय हेडक्वार्टर गुरुग्राम के अंदर है, ये भी आप लोगों के बीच में। उसके बाद सिक्कों की बात आती है, सबसे ज्यादा जो सिक्के किसके काल के मिले हैं, तो गुप्त के मिले हैं। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किस काल के मिले, ये भी गुप्त काल के मिले। सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के की अगर हम बात करते हैं तो कुषाण, भाई कुषाण काल के मिले हैं। ठीक है, और याद रखना बाबर ने जब पानीपत का दूसरा युद्ध जीता था तो पहली बार कुषाणों के बाद अफगानिस्तान और काबुल भारत साम्राज्य में शामिल हुए। तो आपका पानीपत का प्रथम युद्ध 1936 वाला युद्ध के बाद कुषाणों के बाद पहली बार आपका काबुल और कांधार को भारत के साम्राज्य में माना गया। ठीक है भाई, ओके। शुद्ध सोने के शीशे के सिक्के किसने चलाए हैं, तो शीशे के सिक्के सातवाहन शासकों ने चलाए हैं, ये भी शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, अंग्रेजों ने सिक्के कब बनाने शुरू करे, तो 1717 में फर्रुखसियर ने परमिशन दी थी। साथ ही 1833 में अंग्रेजों के सिक्के पूर्ण रूप से बंद किए गए। अंग्रेजों ने किसके, मुगलों के सिक्कों को पूर्ण रूप से बंद किया गया। भाई ये भी शानदार क्वेश्चन यहाँ पर रहता है। ठीक है, बाज के अंकन वाला सिक्का किस सम्राट ने, तो ये अकबर के द्वारा निकाला गया। चलिए भैया, आपका सिक्का था। वर्तमान में मुद्रा को लेकर के कौन काम करता, आरबीआई करता, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से उज्जवल परिवार आप लोगों के बीच में बेहतरीन से बेहतरीन क्लास लेकर के आता रहेगा। आप बस बने रहे क्लास के अंदर, क्लास को पूरी देखें, क्लास को लाइक करें ना करें डजेंट मैटर, बट क्लास को एक बार पूरी देखें, शेयर करें, हो सकता है आपकी किसी एक शेयर से किसी भाई का भला हो जाए। ठीक है, चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट।